ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 19 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? उत्तर है, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है, ऊंची तकदीर, जबरदस्त तकदीर बनती तो है, लेकिन तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा पुरुषार्थ जिसका है, उनकी तकदीर सबसे ऊंची होती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया आंखों में बसा करके लाई हूँ। कहते हैं ना, सपने देखने चाहिए। सपना देखना कोई है ना, पैसा नहीं लगता है सपने देखने में। तो हमारे नैनों में, दोनों में जब लक्ष्य याद होगा तो श्रीमत पर वो लक्ष्य तकदीर बन करके प्राप्त कर लेंगे, तकदीर बना लेंगे उसको। ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगा कर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद पाठशाला, बेहद बाप की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान अनेक नहीं होते हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह है संगठन व मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से ये ज्ञान नदियां निकलती है, उनका यह मेला है। वह है भक्ति और यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सुख धाम में जाना होता है। सदगति तो एक बाप ही करेंगे, वह है ही सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तब ही स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो, ये चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में ये थे जरूर। अभी तो कलयुग है,
और कलयुग के लिए तो कहा है कि देवताओं की परछाई भी कलयुग में आ नहीं सकती है। तो बाबा कहते आप बच्चे अब कलयुग में लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए अपने बुद्धि को भी कलयुग में नहीं लेके जाना है। और बुद्धि के कंप्यूटर को डबल लॉक लगा करके रखना है। और उस डबल लॉक का नाम है याद और सेवा। सेवा में अगर याद है तो फुल स्टॉप लग जाएगा। जहाँ फुल स्टॉप होगा वहीं प्रसन्नता आने वाले युग की बुद्धि में चलती रहेगी। हमारा नया संसार आ रहा है। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में ये थे जरूर, अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी राधे थी। आज कहते हैं क्या है आज? बोलो। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। 8 जन्म श्री कृष्ण के इकट्ठे मनाए जाएंगे आज। अब अष्टमी क्यों कहा है? 8 जन्म। शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। विष्णु देवता है और देवता यहाँ आकर के ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि जहाँ आओ ये कलयुग, और कलयुग उनको बिल्कुल भी सुहाता नहीं है। कलयुग विष्णु जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका तो अपना महल है, अपना सतयुग है, अपने ठाट बाट है। वो भला क्यों आए इस कलयुग में? विष्णु कोई परम पिता परमात्मा थोड़ी है ना। अपने बच्चों के पास तो कौन आएगा? पिता आएगा। तो देखो परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको ये राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य दोनों पाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते हो। जैसे आप सीढ़ियों से किसी को गिरते हुए देखो तो बाद में क्या देखेंगे? अंत में ओहो बेचारा, पकड़ो पकड़ो, है ना, अरे कोई है ही नहीं पास में। देखते हैं ना फिर क्या हाल हो जाता है। फिर फटाफट एम्बुलेंस आती है। तो बाबा संगम पर आ गए हैं और बच्चों को अब ठीक कर रहे हैं, मलहम पट्टी कर रहे हैं। तमो प्रधान से रूहानी सर्जन अब इलाज कर रहे हैं और रूहानी विलायत में ले जाएंगे। चलेंगे सब रूहानी विलायत में। परम धाम का नया नाम रूहानी विलायत। याद रखो, ये सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, और कोई के बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। इसलिए अंधेरे में नहीं जाना है, अंधेरे का संग नहीं करना है, अंधेरे को भगाने का प्रयास नहीं करना है, अपना दीपक जगाए रखना है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थूल वतन में है यह मनुष्य सृष्टि।
मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा जगत पिता नाम गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो ये ब्रह्मा सरस्वती है, ये कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा। तो प्रजापिता की महिमा नहीं है ना? जो देवता बन गए ब्रह्मा बाबा, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा प्रजा का पिता। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंच भगवान। तो हमें बाबा का टाइटल लेना है, खाली श्री नहीं बनना है। क्या बनना है? संगम पर श्री श्री बनना है। श्री में श्री बनना है। और वो कौन है? अभी देखो, श्री तो यही होंगे ना, राम सीता। और फिर श्री श्री कहेंगे लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि उनका पुरुषार्थ ज्यादा तेज है। तो अब ये तय कर लो कि कहाँ चलना है। फिर रचना रचते हैं श्री राधे श्री कृष्ण। वह स्वयंवर बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग में उन्हों का राज्य चलता है। त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है। 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। माताएं, भक्ति मार्ग गया है ना, गया। अब ज्ञान मार्ग है। जहाँ बैठे हैं ना, ये ज्ञान मार्ग है। अर्थात पढ़ाई का समय चल रहा है, इसलिए अपनी दोनों आंखें और दोनों कान खुले रखने पड़ेंगे, तब जाकर के श्री श्री बनेंगे। तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ, 16-14 कला पूरी हुई। उसके बाद अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है। और रावण को साथ किसने दिया? अपनी गलती निकालो, है ना। बाबा कहते अपना अपना परिवर्तन ही अपनी गलती को सुधारना है। जब बाबा कहते हैं स्व को बदलो, इसका मतलब रावण के साथ दोस्ती हमने की है। बाबा रावण को नहीं भेजते हैं। हमारे जीवन में जो आया है हमारी मर्जी मन मत से आया है, इसलिए अब श्रीमत पे पूरा चलना है। तो बाबा आपका शुक्रिया, आप आ गए और हमें इस भव सागर में से निकाल रहे हो। कितनी बार शुक्रिया करेंगे आज? 100 बार। ठीक है, पक्का। कल पूछा जाएगा, गिन गिन के करना। ऐसे नहीं मैं तो 100 से भी ज्यादा कर सकता हूँ और मैं तो बिना गिनती 1000 बार कर लूंगा। जब गिनती नहीं किया तो 1000 तो हो ही नहीं सकता। तो 100 बार गिनती करके पढ़ाई करके आना है। कल आके बताना है कि मैंने 100 बार बोला। क्या? बाबा तेरा शुक्रिया। ऐसे ऊपर वाला नहीं, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। लख 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 शुक्रिया। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने अथवा विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो। तुम ही 100 देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण कर्म करने हैं और देवता बनने के लिए हथौड़ी खानी है। लेकिन जो सच्चा ब्राह्मण है उसको हथौड़ी बाबा का प्रेम लगता है। ब्राह्मण माना कथा करता है और कथा सुनाता है। जो कथा नहीं सुनाएगा उसको
छोटी सी कील भी लग जाएगी ना अगर मूर्ति बनाने में, तो कहेगा हाय मुझे बहुत दर्द हुआ। क्यों दर्द हुआ? क्योंकि मजबूत नहीं है। ब्राह्मण मजबूत होता है, देवता मजबूत नहीं हो सकता है। देवता तो बाबा कहते कोई काम नहीं करते, वो तो सतयुग में रहते हैं। तो याद रखें कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण सुनेगा और सुनाएगा, बनेगा और बनाएगा, सीखेगा और सीखेगा और सिखाएगा और सीखेगा। क्योंकि पढ़ाई तो अभी चल रही है। जहां दर्द है वहां पढ़ाई कमजोर है, और पढ़ाई कमजोर है तो वहां दर्द होगा। इसलिए पढ़ाई मजबूत चाहिए। मासी का घर, ये मासी का घर है। कभी कहा है तुम ही हो मौसी, तुम ही हो मासी, तुम ही हो बुआ, तुम ही हो फूफा, तुम ही हो नाना, तुम ही हो नानी। कभी सुना है प्रेयर ऐसे? हमने तो कभी नहीं, आज सुनी बाबा से। हाँ, नहीं तो क्या है? तुम ही हो माता और तुम ही हो पिता। तो माता पिता के घर में देवता बनना है, तो माता पिता की का कहना मानना है। नहीं तो माता पिता ने याद कराया है, जो धर्मराज बाबा है ना वो फिर आएगा। इसलिए बाजोली में हारना नहीं है। पहले पहले है चोटी, उसके ऊपर में है शिव बाबा। फिर यह है ब्राह्मणों की रचना, जो रची है, एडॉप्ट किया है। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वह हुए हद के पिता, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। अब अंडरलाइन करो इसको। रोज बाबा कहता है ब्रह्मा जैसा बनना है। तो ब्रह्मा कैसे थे? ग्रेट थे, ग्रेट थे। फिर ग्रैंड फादर है ना, दादा, फिर परदादा, और फिर आगे वाला सड़दादा होता है क्या? हाँ, मतलब तीन दादाओं की खासियत इकट्ठी। तो जब तक तीन दादा की खासियत नहीं होगी तब तक देख लो, बाजी बड़ी जोर की है। बाबा ने कहा जबरदस्त कमाई में ऐसा बनना पड़ेगा। खाली ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, ग्रेट ग्रेट, बहुत ऊंचे नाम है ये, याद रखना। इस संगम पर उनकी महिमा है। जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को, अभी फिर तुमको पावन बना रही हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से फिर से वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब कलयुग चल रहा है, सारी सृष्टि में बुराइयों रूपी रावण का राज्य चल रहा है। यहाँ इस कलयुग में कोई कोई दुखी है, ठीक है? ये नई पॉइंट है आज मुरली की। कोई कोई दुखी है? बच्चे बताओ कितने जने दुखी है आज कलयुग में? बोलो, दक्ष कुमार बता दो सबको। कोई कोई दुखी है? सब नहीं है? कैसे? आपने देखे नहीं है? अच्छा, देखना आगे जाके। हाँ भाई, इनसे बड़े बताओ, कोई कोई दुखी है? कोई कोई दुखी है? हाँ, पीछे वालों ने राइट आंसर दिया। बाबा ने कहा है सब दुखी है, दुखिया नानक सब संसार दुख धाम है ये। आपको दुख नहीं है? आप, हाँ जी, कोई कोई, हाँ हाँ, जो दुखी है वो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बाकी तो क्या है, दुख के ऊपर पॉलिश करके सुख समझ के चल रहे हैं ना। क्योंकि देखो, सन्यासियों ने भी क्या कहा, यहाँ जो सुख है वो अल्पकाल का है। मानो निरोगी काया है, धन नहीं है तो दुखी है। धन है, निरोगी काया है, घर में झगड़ा होता है। अब एक भी इस संसार से परिवार ले आओ आप जिस घर में झगड़ा नहीं है,
ला सकते हो फतेहपुर से? नहीं ला सकते। आप तो कह रहे थे यहाँ तो कोई कोई दुखी है, अब क्या हुआ? हाँ बहना, अब बताओ। एक ही परिवार ला दो, सिर्फ एक परिवार, वो भी परिवार जिसमें 8-10 जने तो होने चाहिए। 4 ही काफी है, 2 भी काफी है। तो रावण का राज्य है। एक व्यक्ति जो रहते हैं ना घर में, वो सबसे ज्यादा दुखी है, अकेले के मारे दुखी। वो तो कहता है, हे भगवान तूने ये दुनिया बनाई क्यों, और ऐसी दुनिया में मुझे अकेला रखा ही क्यों? अब ये क्यों आया माना, है ना, दुख आ गया। अच्छा, बाबा कहते सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में। वह वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है, उन्हें फिर द्वापर में ले गए हैं। तो यह गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते ही नहीं हैं। ये शास्त्र भी ड्रामानुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवानुवाच, तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं। इसमें गीत व श्लोक आदि की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और यह है शिव बाबा की अव्यभिचारी शिव बाबा का ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। कल वैराग्य का अर्थ सुनाया था ना बाबा ने। भक्ति माना भावना, भावना में सार। वैराग्य माना सार, और मोह माना संसार। ये संसार किसके लिए संसार है? जो मोह माया में जकड़ा हुआ है। भक्ति के बाद अब वैराग्य गाया है। पुरानी सृष्टि से आप बच्चों को वैराग है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापन हो। यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी। मुसल आदि नेचुरल कैलमिटी जो हुई थी वह फिर होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं, दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं। तो अब बताइए, क्या भारत में कोई सुखी है? भीख मांगने वाले को पूछो, भाई तेरे को कितना सुख है? कि भाई किससे पूछ रहा है, सोच के तो पूछ ले। जब मांग ही रहा हूं भीख, तो कहाँ से हुआ मैं, हाँ, सुख का मालिक? तो हर वर्ष दीपमाला पर, दीपावली पर भारत वाले भीख मांगते हैं। ओ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी मैया, थोड़ा धन दे दे। ये है विष्णु के 2 रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं। इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। यह ब्रह्मा है साकारी पिता, और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है, वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। कितनी जबरदस्त तकदीर है। तो 2 को भूल जाओ, एक जन्म है ना, एक जन्म में 21 जन्म है। और वो कौन सा जन्म है?
ये जन्म, है ना। तो एक को याद करना ही ये जन्म याद है। एक बाबा, एक पढ़ाई, एक लक्ष्य, एक पुरुषार्थ, श्रीमत पर चलना। जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, तुम बच्चे जानते हो, वही यहाँ आएंगे, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे आज? हाँ, अब बताओ, देखें किसकी बुद्धि तेज है। हाँ, किसकी जयंती मनाएंगे आज, जन्मदिन? हाँ, बच्चे बताओ। हाँ, लड्डू गोपाल की। अच्छा, बताओ। बाबा देखो आंसर अलग से दे रहे हैं। तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित, क्योंकि लक्ष्मी का बचपन का नाम है राधा। राधा है उसके बचपन का नाम, और नारायण के बचपन का नाम है कृष्ण। ज्ञान सहित मनानी है। वह छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। सिर्फ कृष्ण की क्यों, है ना, राधा कोई कम है? नहीं, वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए। राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो, कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे। करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। ये नई बात है आज की। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है शिव जयंती। तो मम्मा का जन्म कब होगा? जब ब्रह्मा बाबा का हो चुका होगा। 2-4 वर्ष के बाद मम्मा जन्म लेंगे। उनकी राजधानी बाद में शुरू होगी, पहले राजधानी हाँ ब्रह्मा की चालू होगी। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। देखो, बाबा कहते कृष्ण जयंती नहीं, कृष्ण को ऐसा बनाने वाला मैं हूं। तो आज मना लो कृष्ण जयंती। कल से क्या चालू करनी है? शिव जयंती, क्योंकि भोलानाथ मेरा है। भोलानाथ मेरे पास यहाँ आया है। कृष्ण तो 2500 साल से भक्ति कर रहे हैं भक्त, ना तो आया है ना यहाँ कलयुग में आने वाला है। कितनी ही चाहे घंटियां बजा लो, कितना ही कुछ कर लो, वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। जैसे दिन में रात नहीं आ सकती, कोई कितना भी जोर लगा लेवे। घड़ी उल्टी कोई नहीं चला सकता, कितना भी जोर लगा लेवे। बूढ़े को जवान होते देखा है आपने, और बच्चा सीधा ही बूढ़ा हो गया, है ना। कुदरत का नियम है कि देवताएं स्वर्ग में ही रहते हैं, वो वहां ही जाएंगे। तो हमें अब जब पता ही है कि श्रीमत की पटरी हमारी, इस पर चलते हुए आना ही सतयुग है, तो कहाँ पहुंचेंगे? फिर बनना ही तो देवता है ना। अभी ब्राह्मण से शूद्र नहीं बनना है, ब्राह्मण से देवता बनना है। नहीं तो वो सीढ़ी उतरेंगे और गिरेंगे। वो सुनाया था ना एग्जाम्पल, जो सीधा नहीं चलेंगे ना वो गिरेंगे, गिर के सीधा ही कलयुग में आ जाएंगे। और कलयुग में क्या है? मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरी मर्जी चलती ही नहीं है। चलती है आपकी मर्जी? बोलो। हाँ, फिर दुख हो, ओ हो इतना बड़ा दुख है। 13 साल का बच्चा अपनी मर्जी से नहीं चल सकता है। आप चल सकते हो अपनी मर्जी से? ले, 4 साल की बच्ची क्या बोल रही है, देखो इनकी तो मर्जी नहीं चलती है ना। टेंशन, टेंशन है ना पढ़ाई की? नहीं है पढ़ाई की टेंशन? अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे बच्चे ही बाबा को अच्छे लगते हैं, शायद इसीलिए आप यहाँ आई हो। अब रोज आना बाबा के पास, चॉकलेट देता है बाबा रोज। तो बात चल रही है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब,
खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, कलयुग में फिरेंगे, होंगे खराब खराब खराब। फिर धर्मराज कहेगा आओ आओ मेरे पास। तो हमें पास विद ऑनर होना है, भोलानाथ के पास जाना है हमें, धर्मराज चतुर है उसके पास कभी नहीं जाना। और एक बार अगर जो चला गया धर्मराज के पास उसको सदा सदा जाना पड़ेगा। ये इस काल चक्र का नियम है, इस नियम में चलना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना यम आ गया तो सह निकाल दो तो यम आ गया, फिर नी निकाल दो तो यम आ गया। तो जिनके जीवन में संयम और नियम नहीं है वहां यमराज, वही यमराज है ना। शिवरात्रि पे बनाएंगे इस बार यमराज, देखा था ना जो जब भाई कहाँ है यमराज भाई, वो बैठे अरुण भाई है ना, इनको बनाया था यमराज। ऐसा जो देख करके थर थर कांप जाए। तो डर रखना है, बाबा की पढ़ाई मीठी पढ़ाई है, इसको पढ़ने का डर रखना है, डर बिना ये पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। चलो अब आगे चलते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम मेरे पास आए हो, यह है माया के साथ भारी युद्ध। बाकी पांडव कौरव ऐसे नहीं लड़ते हैं, तुमको माया पर जीत प्राप्त करके दिखानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। माया जीते जगत जीत। जो 5 विकारों को जीतता है वो पूरा संसार अपने मुट्ठी में कर लेता है, फिर उसको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती है, फिर वो चुटकी बजाता है सब उसके पास आ जाता है। और जो जगत का मालिक है उसको पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है, और वो डांट खाए सवाल ही नहीं है ना, उसको कोई भी आंख नहीं दिखा सकता है। तो क्या बनेंगे बच्चे आज सारे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जैसा बनेंगे। तो आप देखो आप दुनिया को चलाएंगे, देखा कितनी प्यारी मुस्कान आ गई है बच्चों के चेहरे पे कि हम बनेंगे जगत जीत, विश्व जीत बनना है आपको। पुष्पक विमान, आपने हवाई जहाज देखा है ऊपर उड़ते हुए, उसमें तो बहुत पैसे लगते हैं। पुष्पक विमान तो आपका अपना होगा, अकेले का, अकेले बैठोगे उसमें, कोई पार्टनर नहीं होगा उसमें, और उसमें बैठ के मर्जी आए वहां घूमना, जितना चाहे उतना घूमना, घूमने की कोई सीमा नहीं है। किस किस को चाहिए पुष्पक विमान, किस किस को चाहिए? अच्छा भाई आपको पुष्पक विमान नहीं चाहिए? वो देखो चित्र किधर गया है, वो चित्र इधर तो है नहीं, वो चित्र पुष्पक विमान, पता है उसका स्ट्रक्चर बन भी चुका है कलयुग में, वो कलयुग में नहीं चलेगा, हम उसको स्वर्ग में लेके जाएंगे। अब दोबारा से हाथ उठाओ, बहुत प्यारा है, फ्री का है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, सबने हाथ उठाया, बाबा सबको ले जाएंगे एक एक पुष्पक विमान। और कैसे चलेगा ये, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, देख रहे हो, मर्जी आए अमेरिका जाना, आप इटली जाना और स्विट्जरलैंड जाना, जहां जाना है आप जा सकते हो। ऐसा वो विमान है, सुबह से लेके शाम तक उसमें घूम सकते हैं, रात को आके विश्राम करके अगले दिन फिर जाना, और कितने हजार साल तक और कितने जन्म, अब बताओ 2500 साल और 12 जन्म, इतने समय तक पुष्पक विमान मिलेगा, जो आज तक इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मालिक बन जाए। आप सब मालिक हैं, वाह।
बाबा ने तैयार कर दिए हैं, बस फीता काटना बाकी है, आप तैयार रहना। बड़े ते बड़ी तकदीर है, मुख्य बात है बेहद बाप और 21 जन्म, सदा सुख के वर्षे को और बाबा को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। और वो ढोल पेटी है ना, हारमोनियम बजाते रहेंगे, अब तो तरस दिखा दे भगवान, धरती पर नीचे आ जा रे, बड़ी देर भई सुखदाता, अब तो दरस दिखा जा रे। और कृष्ण को कहेंगे तो कृष्ण क्या बोलेगा, आज ना आऊं कल ना आऊं, तुम्हारी दुनिया काली कोयला, अभी ना आऊं कभी ना आऊं। पूछ लो चाहे कृष्ण को जाकर के, ध्यान में जाकर के, वो कहता है मैं यहाँ कभी ना आऊं। तो कौन आता है, हर हर महादेव, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, ये तो बच्चों और पिता का मेला है, महफिल है ये, जहाँ बच्चे अपने पिता और माता के संग झूम झूम के गा रहे हैं। सतयुग आएगा, ना कोई गीता है ना शास्त्र है, ये क्या है भाई लोग बताओ, ये क्या है, ज्ञान मुरली। देखो इधर सामने बाबा इस मुरली की बात कर रहे हैं, ये मुरली बज रही है, गोप और गोपिका सुन मुरली की धुन, गुनगुनाए गुन गुन, और भंवरा बन उड़ जाए और शिव बाबा के ऊपर कुर्बान जाए। ऐसे ये मीठी मुरली है, मीठी मुरली, प्यारी मुरली, मीठा बाबा मेरा बाबा। आज कितनी बार शुक्रिया बोलेंगे, याद करो बताओ, 1 2 3 4 5, गिन गिन के गिन गिन के गिन गिन के, माथा घिसाया, रोग लगाया गिन गिन के, छोड़ो उन चीजों को। आज शुक्रिया शुक्रिया, लख लख शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, 1, फिर 2, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, सिर्फ 2, आगे बढ़ो। ऐसे करना, आज नशा चढ़ाना, दिल कहे बाबा, जोर से बोले बाबा तेरा शुक्रिया। ये घर जाके बोलना है, ये तो सिखा रहा है बाबा, है ना। आज दिल की आवाज अमेरिका तक जानी चाहिए, जिसकी आवाज अमेरिका तक जाएगी उसको पुष्पक विमान मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। सुना, आवाज देखना, सच्ची दिल की आवाज होती है ना, वो जाती है परम धाम में। अमेरिका तो यही है, ज्यादा दूर नहीं है। दिल कहे बाबा बाबा तेरा शुक्रिया, तो बाबा क्या बोलेगा, वो भी तो बोलेगा ना, उसको शुक्रिया कह रहे हैं, कहेगा वाह बच्चे वाह, स्वर्ग तेरा, सारे पुष्पक विमान तेरे। फिर बाबा ऐसे बोलेगा, चाहिए पुष्पक विमान, अच्छा किस किस को चाहिए दोबारा बता दो बाबा को, क्योंकि गिनती तो बाबा गिनती तो करेगा ना, ऐसे थोड़ी आपने हाथ ही नहीं उठाया और फिर बाबा कहेगा अरे एक तो कम पड़ गया। फिर वो ये और है कि वहां हम अपने वाले विमान में दूसरे को बिठाने वाले नहीं है, यहाँ बिठा बिठा के देख लिया, साथी बनाया दुख पाया, बाप बनाया दुख पाया, माँ बनाई दुख पाया, और भाई भाई की हो गई लड़ाई। हाँ, मंथरा आई आग लगाई, केकई भागी, घर रामायण बन गया, रामायण का रामायण हो गई। ना ना, ऐसा नहीं चाहिए, सब अपना अपना पुष्पक विमान लेना। अच्छा, वर्ष वर्ष गंगा के किनारे मेला लगता है, वहां जाकर बैठते हैं, तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास, वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। पावन तो बनते नहीं, पतित ही बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाएंगे, समय
सेवा में और श्वास प्रभु के याद में लगाना, वो स्नान है जिससे आत्मा पावन बनती है। सच्चा सच्चा संगम यह है, जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब चिपक गए माया छुड़ा ना सके, ऐसा संगम काल। क्या बन गए? जोंक। जोंक होता है ना, वो चिपक जाता है। परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन कौन बिछड़े हैं? बाबा पूछ रहे हैं, कौन कौन बिछड़े हैं? सभी? अच्छा, आप नहीं बिछड़े हैं? देखो, बाबा को यह हाथ बहुत अच्छा लगता है बच्चों का, है ना, क्योंकि ये क्या, कौन सा हाथ है? ये राइट हैंड है, बाबा को बड़ा पसंद है ना। और ये देखो, दे रहे हैं सबको, तो हाथ उठा लिया करो। बाबा कहेगा, अच्छा तुम बिछड़े थे, हाँ अच्छा बच्चे, ये रहा खजाना, ले तुम्हारा। अब जो हाथ ही नहीं उठाएगा तो बाबा कहेगा, चलो यहाँ से, आप आए नहीं लेने। तो बाबा की बात पे क्या कहना है? हाँ जी। और माया की बात पे क्या कहना है? ना जी कहना है। वो भी बाबा बन करके आती है, और ऐसा मीठा रूप बना के आती है जो सोने का हिरण बन जाती है, उससे सावधान रहना। बाबा कहते हैं, बच्चे गुह्य गुह्य राज बता रहा हूं आज, तो भी कोई कोई कहते हैं फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं ये सच्ची कमाई है, वो झूठी कमाई है। तुम तो पदमपति बनते हो। 8 आना कितने का है हरि प्रसाद भाई? 8 आना कितने का है? 8 आने की बाबा के पास कीमत कितनी है सत्यनारायण भाई? अरुण भाई, ये क्या बात हुई, पढ़ाई याद नहीं है? हाँ, 8 आना की बाबा ने कितनी कीमत बताई है? माताएं देखो, इधर देखो, 800 रुपए। और 1 रुपया नकल नहीं चलेगी। अच्छा, 100 रुपया बताओ। 100 रुपया आपने भंडारी में डाला, उसी समय 16 लाख मिल गया। तो ये थी ना माया की चतुराई, जो आप भूल ही गए। इस चतुराई में नहीं रहना। 8 आना 800, 100 रुपया 16 लाख। 16 लाख गिनोगे ना, हाथ दुखने लग जाएंगे। ईडी वालों को जाके पूछो अभी कितना उनको खजाना मिल रहा है। चलो, लेकिन वो खजाना हमारे आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कागज के नोट अग्नि जला देगी। लेकिन ये यहाँ जो बैंक में गया ना, इस ईश्वरीय बैंक में कागज, उसको लाख कर ले वे आग, जला नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ही सफल हो जाएगा आग लगने से पहले। और आपको आगे मिल जाएगा पदम पदम पदम। ध्यान रखिए, 100 रुपया 16 लाख की कमाई। अब देख लेना, आप जानो आपका काम जाने, बाबा अपना काम करके चला जाएगा। पीछे मत कहना बताया नहीं कि 8 आना 800 का था। बाकी इस समय ये तो झूठी शाहूकारी है। भल कितने भी लखपति करोड़पति है, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और इसको लगा रहे हैं हम बाबा में, और ये बन जाएगा कंचन। कंचन संसार, कंचन काया और कंचन महल, कंचन कटोरी, कंचन चम्मच। और कटोरी में क्या होगा? केसर, काजू बादाम का प्यारा प्यारा पवित्र पवित्र खीर, पवित्र मेवा, खाते जाओ, फिर जाके पुष्पक विमान में
घूमते रहो। ऐसी दुनिया आ रही है। सोने की कटोरी देखी है आपने? सोने की कटोरी किस किसने देखी है? कभी नहीं देखी है ना? झूठा संसार है ना। देखी होगी तो नकली पॉलिश करते हैं। श्याम भाई पूछ लो उनसे, पॉलिश करते हैं सब। अच्छा, अब चलें आगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे झूठे संसार में मेरे से सौदा करोगे तो सच में सब सच्चा मिल जाएगा। ये बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको कितना शाहूकार बनाता हूं। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है। अब उन पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। हथियारों की लड़ाई से विश्व का मालिक कोई नहीं बन सकते। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। बाबा योग सिखलाते हैं, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश हो तुमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तो जन्म पुनर्जन्म रहित हूँ। बाप बेहद का बाप है। तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। डबल माया। हाँ, क्या क्या करवाया है। क्योंकि संग किया है। माया का संग जब करेंगे तो माया अपना पूरा हिसाब लेती है। तो योग बल से माया को जीत सकते हैं, उसका कहना मान करके नहीं जीत सकते। तुम पांच भूतों के वश होते गए हो। क्या हाल हो गया है। आज तो कृष्ण अष्टमी है ना, तो आज तो देवी देवता दिखाएंगे। शिवरात्रि पे सब आना, आपको पांच भूत दिखाएंगे। और बच्चे तो दूर दूर भागेंगे। आज बच्चे आगे आगे, और उस दिन देखना कैसे भागेंगे। पांच भूत। तो बेहद का राज बाबा ने समझाया कि तुम कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। जैसे शराब घर में शराब पीते पीते उसकी क्या हालत हो गई है। जुआ घर में जुआ खेलते खेलते वो देवता बन गया है ना? शराबी कहता है ना मैं देवता हूँ। यहाँ आता है गली में, कभी कहता है करोड़पति हूँ। जब नशे में होता है तो क्या बोलता है? सच बोलता है कि मैं करोड़पति हूँ। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इसलिए सदगति करने बाप को आना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बार हो गया। अब आगे की गिनती 99 बार करते रहना। धारणा का सार, पद्मा पदमपति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। इस ज्ञान मुरली की पढ़ाई में समय देना है, समय का बहाना नहीं लगाना है। ऐसे नहीं है कि मुरली पढ़ने की फुर्सत नहीं है, रोज पढ़ना जरूर है। और बाबा ने साफ स्पष्ट शब्दों में सबको बोला हुआ है कि जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर बाबा से प्यार है। एक बात की अव्यभिचारी याद में रह आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो माताओं ने सही नहीं बोला, एक पहले आएगा, है ना? सदा ही क्या रखें, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यही पाठ पक्का करना है। और कच्चा कौन सा पाठ है? यही तो है, पक्का भी इसको ही करना है।
वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। एक मयान में एक तलवार, एक दिल की मयान में सिर्फ एक तलवार, अर्थात एक बाबा। एक मयान में दो तलवार नहीं ठहर सकती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही कहती है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में रहती है, कहती नहीं है। लव में लीन रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। बाप वाला संसार संसार है और बाकी सारा ऐसार है। स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। और स्वमान में रहने वाली आत्मा को पूरी सभा में बिना निमंत्रण के आमंत्रण हो जाता है। उसी समय उसको नाम और मान दोनों अपने आप मिलता है। कहते ना, बिन मांगे सब कुछ मिले और मांगे मिले ना, है ना, भीख। तो हमें कभी भी हद की इच्छा नहीं रखनी है और बेहद के स्वमान में रहना है। आप पे आप सब कुछ होगा। अच्छा, ओम शांति।